Hello everyone, good morning. I Kiran Bagotra. Welcome to in our next lecture. I hope you all are safe at your home. So, in this our previous lecture, we discussed about the systematic position, habit, habitat, and then gametophytic structure of Funaria. And let's today we discuss about the reproduction. In this Funaria, the two type of reproduction are observed. They are the vegetative reproduction and sexual reproduction are present in this Funaria. So the first one is a vegetative reproduction in Funaria. Vegetative propagation in Funaria is performed by the फॉलोइंग मेथड. इट मीन्स कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है कि कोई भी प्लांट है उसका कोई भी एक पार्ट है कि उसमें से फर्दर रिप्रोडक्शन होके न्यू थैलस का फॉर्मेशन होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट्स ऑल्सो नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की मेथड इन डिटेल में हमने हमारे फर्स्ट लेक्चर में स्टडी कर ली है, बट इनमें से कुछ मेथड है जो फ्यूनारिया में पाए जाते हैं. उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है प्राइमरी प्रोटोनिमा, देन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, देन बुलबुल, गेमा एंड एपोस्पोरी. In this primary protonema, the first branch are occurrence in the spore. Then the secondary protonema is also formation on the primary protonema. Then third is a bulbil, that means कि bird में से formation होता है. Then a gamma is a special reproductive bodies and the apospory. So first is a primary protonema. In this primary protonema, the filamentous structure growing from the spore it's called the primary protonema. कि कोई भी स्पोर है मियोस्फीयर यानी कि जो फर्स्ट स्पोर होता है उसमें से जो ब्रांच और फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और जो फर्स्ट ब्रांच डेवलप होती है इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी प्रोटोनिमा. समटाइम इट्स ब्रेक इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट आइदर एक्सीडेंटली और ड्यू टू डेथ ऑफ सम सेल्स इन बिटवीन. कि प्राइमरी प्रोटोनिमा क्या होता है कि पहले तो प्राइमरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन हो जाता है, देन इसमें क्या होगा कि उसमें से जो ब्रांच है उसका स्मॉल फ्रेगमेंट यानी कि ब्रांच ब्रेक डाउन हो जाती है और स्मॉल छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं. कैसे, तो क्या इधर एक्सीडेंटली अथवा तो ड्यू टू डेथ ऑफ सम सेल, कि कोई भी एक्सीडेंटली प्रोसेस होती है एटमॉस्फेयर चेंजेस होने के लिए और उसके बीच में जो सेल्स है उसका क्या होता है, डेथ हो जाता है. तो इस दो रीजन से वो ब्रांच है उस स्मॉल फ्रेगमेंट में कन्वर्ट हो जाती है. देन द फ्रेगमेंट बियर्स अ बर्ड एंड ईच बर्ड डेवलप इनटू एन इरेक्ट फिलामेंट क्रेमेटोफोर. उसके बाद क्या होता है कि जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हो जाते हैं तो उस फ्रेगमेंट के अंदर बर्ड का फॉर्मेशन होता है और वो बर्ड है उसमें से ही फर्दर न्यू इरेक्ट फिलामेंटस ब्रांच का डेवलपमेंट होता है. तो ऐसे कोई भी ब्रांच है उसका स्मॉल फ्रेगमेंट होगी, उसमें बर्ड का फॉर्मेशन होगा और फर्दर ब्रांच का डेवलपमेंट होता है. तो इस स्टेप को हम कहते हैं प्राइमरी प्रोटोनिमा. देन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा. तो अंडर फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा may be formed on the injured rhizome, stem, leaves or reproductive protonema. It bears a bud which are capable of growing into erect gametophyte. कि जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है तब क्या था कि सेकेंडरी फॉर्मेशन प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है, बट सेकेंडरी प्रोटोनिमा है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, तो कि कोई भी प्लांट यानी कि कोई भी प्रोटोनिमा है उसका कोई पार्ट है वो इंजर्ड हो जाता है. कोई भी पार्ट मिस के राइजोम, स्टेम, लीव्स और रिप्रोडक्टिव कोई भी पोर्शन है वो इंजर्ड हो जाता है और वहाँ से ब्रेक डाउन होता है. तो इसमें क्या होगा कि बर्ड का फॉर्मेशन होगा एंड देन द बर्ड आर कैपेबल टू ग्रोइंग इनटू न्यू थैलस स्ट्रक्चर. सो इट्स नोन एज द सेकेंडरी प्रोटोनिमा. देन द थर्ड वन इज द बुलबिल. The bulbil are a small resting birds arising from the rhizoid and protonema. कि बुलबुल है वो रेस्टिंग बर्ड है कि वो कोई भी पीरियड सम टाइम पीरियड होता है तब वो रेस्ट करते हैं. तो जो रेस्ट करते हैं उस बर्ड को हम क्या कहते हैं, रेस्टिंग बर्ड. तो रेस्टिंग बर्ड है उसकी साइज स्मॉल होती है और वो कहाँ पे फॉर्मेशन होगा,
तो कि कोई भी राइजोइड वाला पोर्शन में और प्रोटोनिमा पोर्शन, एंड दे आर द डिवॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. एंड द बुलबिल ग्रोव्स इनटू द न्यू प्लांट व्हेन द डिटैच फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. कि जब भी कोई बुलबिल का फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें क्या होगा कि जो बुलबिल अटैच होता है उस प्लांट को हम पेरेंट प्लांट कहते हैं. पर जब वो बुलबिल पेरेंट प्लांट से अटैच रहते हैं तभी उसमें से न्यू प्लांट में डेवलप नहीं होता. बट जब बुलबिल है वो पेरेंट प्लांट से उससे डिटैच यानी कि रिमूव हो जाता है तभी उस पोर्शन है उसमें से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है. Then next one is a gamma. So during the unfavorable period, the terminal cell of the protonema from the multicellular green body is known as the gamma. कि जब भी अनफेवरेबल कंडीशन होती है तभी क्या होगा कि कोई भी प्रोटोनिमा है उसमें जो टर्मिनल सेल हो वो मल्टीसेलुलर ग्रीन बॉडी का फॉर्मेशन कहते हैं और उसे हम गेमा कहते हैं. द डिटेच्ड गेमा डायरेक्टली डेवलप इनटू न्यू गेमेटोफाइटिक प्लांट. कि प्रोटोनिमा पे जो ग्रीन सेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर ग्रीन बॉडी है वो वहाँ से डिटेच होके कोई भी सोल पर आती है और उससे फेवरेबल कंडीशन मिलते हैं उसमें से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है. Then the last one is a apospore. The development of gametophyte directly from the diploid sporophyte without the formation of spore is known as the apospore. Generally spore कोई भी गेमेटोफाइट्स का स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन कहाँ पे होता है तो कि प्राइमरी प्रोटोनिमा से. प्राइमरी प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन स्पोर में से होता है. बट इन दिस एपोस्पोरी में क्या होगा कि जब भी स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट हो जाता है बस विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, कि उसमें से स्पोर का फॉर्मेशन होने के बिना जो गेमेटोफाइटिक का स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसे एपोस्पोरी कहते हैं. द ग्रीन प्रोटोनिमा फिलामेंट्स अराइज फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट. के उसका डेवलपमेंट कैसे होगा कि जब भी कोई स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है तो उसमें से कोई भी स्ट्रक्चर है वो इंजर्ड हो जाता है तो इसमें से ग्रीन एंड प्रोटोनिमल फिलामेंट है उसका फॉर्मेशन होता है. एंड देन द प्रोटोनिमा फिलामेंट इज गिव्स राइज टू गेमेटोफोर. के उस प्रोटोनिमा फिलामेंट है उसमें से फर्दर गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है. सच गेमेटोफोर आर सिमिलरली टू द हैप्लॉइड गेमेटोफोर इन अपीयरेंस एंड हैव अ डायप्लॉइड सेल. के जो गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन होगा वो हैप्लॉइड गेमेटोफाइट है उसके सेम उसका स्ट्रक्चर है बट दे आर जनरली diploid cell. So in this vegetative reproduction we discuss about there are 5 types. First is the primary protonema. In this the spore are formation, spore are germinated and the branch are developed. The branch are small fragment and then they give rise to bud and the bud are formation for the gametophyte structure. Then the second one is a secondary protonema. The secondary protonema also formation on the injured root, stem and leaf or any portion. Then they also bears a bud and formation of new gametophytic plant. Then third one is a bulbil. Bulbil is also resting for, इसमें से भी न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होगा. Then the fourth one is a gamma. Gamma is a green multicellular body. They are detached to the plant after the favorable condition. They develop into new plant. And the last one is a apospore. के उसमें भी the development of gametophyte are directly from the diploid sporophyte without the spore formation of the spore. Then the next one is a sexual reproduction. In the sexual reproduction the मेल ऑर्गन एंड फीमेल ऑर्गन यानी कि सेक्स ऑर्गन है उसका डेवलपमेंट होता है. इन अ फ्यूनारिया द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ oogamous type. It means that the organ are same, so it known as the oogamous type. It means that the male organ are motile structure and the female organ are non-motile structure. Then the gametophyte is a monoecious or homothallic. It means that the male and female reproductive structure यानी कि male organ and female organ develop on a different branch of the same plant. It is also known as the audacious. So the audacious, monoecious और homothallic three word are same. कि जो कोई भी मेल और फीमेल ब्रांच का डेवलपमेंट होता है तो प्लांट सेम होता है बट उसमें मेल और फीमेल ब्रांच है वो डिफरेंट होती है तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोसियस, ऑटोसियस और homothallic. This is a short question in our university exam. Okay, what is the audacious? Then the female branch usually grow more vigorous, then become the longer, and then the male
ब्रांच के जो फीमेल ब्रांच है उसका ग्रो है वो रैपिडली विगोरस यानी कि ज़्यादातर उसका ग्रोथ आता है, देन द बिकम लॉन्गर टू द मेल ब्रांच। क्या मेल ब्रांच है उसकी कंपैरिजन में फीमेल ब्रांच है उसकी साइज लॉन्गर है। बिकॉज वाई दे आर लॉन्गर, बिकॉज द मेल गैमेट्स आर move to the female gametes and then female branch in this the fertilization occurs, so the branch is ever generally grow the vigorous. The first one is a antheradial branch. So in this the also same to the Markensia. Okay, first of all the male branch and female branch are developed. Male branch is known as the antheradial branch. In this the organ or formation it is known as the antheradia. There is a male sex organ, and the second branch is a archegonial branch. There is a female branch, and in this organ the archegonium. So we first discuss the antheradial branch. The antheradia are produced in a cluster at the tip of the लीफी सूट के कोई भी स्टेम है उसमें लीफ प्रेजेंट है तो वो ब्रांच है उसे हम एंथ्रेडिया ब्रांच कहते हैं। बट उसमें एंथ्रेडिया कहाँ पे प्रोड्यूस होता है तो इन अ क्लस्टर एट द टीप पोर्शन के टीप पोर्शन है उसके अपर शेप में क्लस्टर फॉर्म में फॉर्मेशन होगा। देन द लीफ सूट इज नोन एज द एंथ्रेडियल ब्रांच और एंथ्रेडिया फोर और अ मेल ब्रांच। उसमें जो ब्रांच है उसको हम एंथ्रेडियल ब्रांच भी कहते हैं, मेल ब्रांच भी कहते हैं और एंथ्रेडियो पोर भी कहते हैं। जनरली द एंथ्रेडिया ब्रांच इज अबाउट 1 सेंटीमीटर इन हाइट के जो मेल ब्रांच है उसकी हाइट 1 सेंटीमीटर है। एंड द एंथ्रेडिया आर सराउंडेड बाय अ रोसेट लीफ फॉर्मिंग द नोन एज द पेरिगेनियम के जब भी कोई भी ब्रांच है उसके अंदर एंथ्रेडिया का फॉर्मेशन होता है तो उसके सराउंडेड रोजेट यानी कि कई सारे स्ट्रक्चर, जैसे कि रोज में पेटल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है वैसे लीफ का फॉर्मेशन एंथ्रेडिया के सराउंड में होता है तो उसे हम रोजेट लीफ कहते हैं और जो स्ट्रक्चर है उसे हम पेरिगोनियम कहते हैं। यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर वी सॉ द एंथ्रेडियल ब्रांच कि दिस वन इज़ द मेल रिसेप्टिकल कि ये मेल ब्रांच है उसके अपर पोर्शन में एंथ्रेडियम का फॉर्मेशन हुआ है तो ये है वो टीएस ऑफ एंथ्रेडिया का स्ट्रक्चर है। बट जो एंथ्रेडिया है उसके आउटर में रोजेट यानी कि कई सारे स्ट्रक्चर की लीफ का अरेंजमेंट होता है तो उसे हम क्या कहेंगे पेरिगोनियम लीफ। देन द ऑरेंज कलर मैच्योर एंथ्रेडिया एंड रोजेट लाइक अरेंजमेंट ऑफ द पेरिगोनल लीव्स मेक द मेल सूट कॉन्सेप्शंस एंड दे आर इजीली रिकॉग्नाइज कि कोई भी पेरिगोनल लीव्स के उसके में क्या होगा कि उसके अपर साइड है वो ऑरेंज कलर मैच्योर एंथ्रेडिया वो उसकी अरेंजमेंट है वो रोजेट शेप में होती है और उसमें से मेल सूट यानी कि मेल ब्रांच का फॉर्मेशन होता है कि दे आर इजीली रिकॉग्नाइज होती है। देन द टिप ऑफ द एंथ्रेडियल ब्रांच इज अ कॉन्वेक्स के ऊपर की सरफेस है वो कॉन्वेक्स यानी कि बाहर की तरफ स्वेलअप होते दिखाई दे रही है। देन द एंथ्रेडिया इज अ वेरियस स्टेज of the development occurrence in a single male receptacle. The enthredia are intermingled with the number of filamentous structure called the paraphysis कि जो एंथ्रेडिया है उसके अपर सरफेस में द फिलामेंटस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे पैराफाइसिस। एंड द पैराफाइसिस है वो मल्टी सेल्यूलर एंड ग्रीन स्ट्रक्चर है। पैराफाइसिस कंसिस्ट अ सिंगल रो ऑफ 4 to 6 सेल्स के जो पैराफाइटिस है उसके अंदर 4 to 6 सेल्स है वो प्रेजेंट है। देन द टर्मिनल सेल ऑफ द पैराफाइसिस इज लार्ज एंड कैपिटेट के ऊपर वाला पोर्शन है वो लार्ज और कैपिटेट यानी ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। देन ऑल दी सेल ऑफ पैराफाइस कंटेन अ क्लोरोप्लास्ट के उसमें से जो 4 और 6 सेल प्रेजेंट है पैराफाइसिस के अंदर उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। हैंस दे सर्व एज अ एडिशनल फोटोसिंथेटिक टिश्यू टू न्यूरिशमेंट द डेवलपमेंट एंथ्रेडिया के जब एंथ्रेडिया का फॉर्मेशन होता है तो वो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेटिक की प्रोसेस करते हैं और उसमें से न्यूरिशमेंट यानी कि कोई भी न्यूरिस के उसमें जो कि उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो उसे हेल्प करते हैं। Then this cell are also stored the water and secrete the mucilate to protect the enthredia from the dryness कि उसमें से क्या होगा कि वाटर और म्यूसिलेस का भी सिक्रेशन होगा कि जब भी एंथ्रेडिया है उसमें ड्राई कंडीशन होगी तो वो उसे प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज एन एंथ्रेडियल ब्रांच कि उसके
क्लस्टर में फॉर्मेशन होगा। द एंथ्रेडिया है वो इनर स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होगा, इसमें सारे एंथ्रेडियल प्रेजेंट है। उसके सरफेस में रोजेट लीव्स का फॉर्मेशन होगा, उसे हम पेरिगोनल लीव्स कहते हैं। पेरिगोनल लीव्स के ऊपर जो ऑरेंज कलर मैच्योर एंथ्रेडिया का फॉर्मेशन, दे आर आल्सो रोजेट लीव्स, दे नोन एज द पैराफाइसिस। एंड द पैराफाइसिस हैव सिंगल कंटिन्यूस है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। और जब भी एंथ्रेडिया ड्राइनेस है तब उसे स्टोरेज ऑफ वाटर एंड सेक्रेटम म्यूसिलेस प्रोवाइड करते हैं। सो इन दिस एंथ्रेडियल ब्रांच वी डिस्कस ऑल योर स्ट्रक्चर, बट नेक्स्ट वी डिस्कस द एंथ्रेडिया कि द मैच्योर एंथ्रेडिया इज अ कप शेप स्ट्रक्चर, के उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कप शेप स्ट्रक्चर है। देन इट इज़ अ शॉर्ट स्टॉक एंड नाउट अ मल्टीसेल्युलर स्टॉक, कि उसमें शॉर्ट एंड मल्टीसेल्युलर स्टॉक का फॉर्मेशन है। देन द बॉडी ऑफ द एंथ्रेडिया इज इलोंगेटेड एंड मैसिव, के उसके बॉडी है वो इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है और उसमें कई सारे सेल्स है जो दे आर नोन एज द मैसिव सेल्स। इट इज कवर्ड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ स्टेराइल सेल, इट इज नोन एज द एंथ्रेडिया। This wall is a single sterile jacket layer, then known as the enthedial wall or jacket. Then at the apex of the enthedium, one or few cells, all the whole layer become a thick wall and they are called the operculum, कि उसका अपर ग्लोब्यूलर पोर्शन है उसमें थिक सेल प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, ओपरक्यूलम सेल, के जो एंड्रोसाइट है यानी कि एंथ्रेडियम है उसे डेहिसेंस करने में वो हेल्प करेंगी। These operculum cells help in the dehiscence of the antheridium. Below the whole layer there are box of small fertile cells called the androcyte, कि उसमें जो छोटे छोटे सेल्स प्रेजेंट है वो सब क्या है, एंड्रोसाइट सेल्स है। ईच एंड्रोसाइट सेल्स डिवाइड एंड फॉर्म अ टू एंड्रोसाइट, कि कोई भी एंड्रोसाइट मदर सेल है उसका डिवीजन हो के उसमें से टू एंड्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है। एंड द ईच एंड्रोसाइट gives rise a single elongated and bifacillate sperm और spermatozoid, के उस एंड्रोसाइट है उसमें से सिंगल और बाइफ्लेजिला, के जिसमें लोकोमोशन के लिए हेल्पफुल है, तो वो बाइफ्लेजिलेट स्पर्म यानी कि स्पर्मेटोजोइड यानी कि मेल ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। इन द मैच्योर एंथ्रेडियम द ओपरक्यूलम सेल ऑब्जर्व द वाटर एंड स्वेलअप, के जब भी कोई एंथ्रेडियम है वो मैच्योर हो जाता है तो उसका ओपरक्यूलम वाला पोर्शन है वो वाटर एब्जॉर्ब करके वो स्वेलअप हो जाता है। एंड द ओपरक्यूलम सेल इन द वॉल ऑफ द एंड्रोसाइट गिव द जिलेटिनस, के तब उसके ओपरक्यूलम सेल और वॉल में जो सेल है वो जिलेटिनस होता है, तो एज अ रिजल्ट द टर्मिनल पोल डेवलप एट द टिप ऑफ द एंथ्रेडियम एंड द मास ऑफ द स्पर्म कम्स आउट थ्रू द पोर, के वो सेल स्वेलअप होता है तो वहाँ पे स्पेसिव कोई भी पोर्शन वहाँ पे पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाता है, कि वहाँ से सेल है वो बाहर डेहिसन हो सकता है, तो इज नोन एज द अपरक्यूलम सेल एंड दे आर कवर्ड विद द म्यूसिलेज। द म्यूसिलेज डिसॉल्व इन द वाटर एंड द बाइफ्लेजिलेट स्पर्म आर रिलीज, कि यहाँ पे म्यूसिलेज का फॉर्मेशन होता है तो म्यूसिलेज क्या करेंगे कि कोई भी बाइफ्लेजिलेट स्पर्म है उसको रिलीज होने में, वाटर के अंदर रिलीज होने में हेल्प करेंगे। Then the spermatozoid or sperm, they are elongated spirally coiled structure, कि generally the sperm है उसका structure spirally structure है, they have a two flagella in the interior end, के उसके आगे के portion में जो two flagella present है and there is a single haploid nucleus in the dense cytoplasm, के उसके अंदर है वो single haploid structure और cytoplasm present है। So this is the structure of एंथ्रेडिया, के they are globular structure, they are stalk portion in the surround the stinger sterile jacket layer, then the enthredia wall, then inner surface the mass of the androcyte mother cells, they are converted into antherozoid and the androcytes, and the androcyte are also divided in the bifacillate sporar formation. After the maturation for they are dehiscence by the operculum cell. In this portion the mucilage the help to the spore and release into water. The next one is a female branches. It also known as the antheridiopore or antheridio branches. Archegonial branches. The archegonia are produced in a cluster at the tip of the another leaf shoot of the same plant. के जब जैसे ही एंथ्रेडियो का पोर्शन टिप के ऊपर में होता है क्लस्टर फॉर्म में, वैसे ही आर्चिगोनियम का फॉर्मेशन होगा, बट दे आर सेम प्लांट बट इन दिस अनदर ब्रांच. This shoot is known as the archegonial branch or female branch.
The archegonial branch arises the laterally at the base of the male branch. के जो फीमेल ब्रांच है उसका फॉर्मेशन क्या कहाँ पे होगा, तो एट द बेस ऑफ मेल ब्रांच के, जहाँ पे मेल का ब्रांच का फॉर्मेशन होगा तो उसमें ही उससे के ही साइड में ही भी लेटरल यानी कि साइड में भी उसका फॉर्मेशन होगा. Then the tip of the female branch is a convex and slightly expanded as same to the antheridial branch. The archegonium are born in a group at the apex of this branch. के कोई भी ब्रांच है आर्चिगोनियल ब्रांच, उसके अपेक्स पोर्शन में ग्रुप में फॉर्मेशन होगा आर्चिगोनिया का. They are multicellular sterile structure known as the paraphysis. So you can see these in the figure. They are the archigonia present like the antheridium, and then after there are rosette leaves present. It is known as the paraphysis, and they are known as the pericaceal leaves. The archigonia are surrounded by the green pericaceal leaves. They are the pericaceal leaves. The pericaceal leaves are similar to the normal leaves. के उसकी साइज है वो सिमिलर है नॉर्मल लीव की तरह. The female branch therefore appear as a evergreen shoot. So in this female branch also the pericaceal leaf and paraphysis leaf are present, and the archigonia are formation apex surface to the cluster form. The next one is the archigonia, the female sex organ. The mature archigonia is a structure that consists of the swollen ventral and a narrow leg portion. कोई भी आर्चिगोनियम है उसमें 2 पोर्शन कंसिस्ट है कि जो लोअर स्वोलन पोर्शन है उसे हम वेंट्रल पोर्शन कहते हैं, जो अपर सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसे हम क्या कहेंगे, नेक पोर्शन. एंड दे आर अटैच टू द टिप ऑफ फीमेल ब्रांच बाय अ स्टॉक. उसका स्ट्रक्चर कहाँ पे अटैच होगा, जो कि कोई भी ये है वो फीमेल ब्रांच है, उसका स्टॉक पोर्शन है वहाँ पे आर्चिगोनियल है वो अटैच होगा. देन द वेंट्रल कंसिस्ट ऑफ द वेंट्रल कैविटी सराउंडेड बाय डबल वेंट्रल होल और जैकेट. की यहाँ पे वेंट्रल कैविटी है उसमें यहाँ पे वेंट्रल सर्फेस में वेंट्रल कैविटी प्रेजेंट है और उसके सराउंडेड में डबल वेंट्रल सेल प्रेजेंट है. द वेंट्रल कैविटी कंसिस्ट अगेन वेंट्रल कैनाल सेल. की यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट है और यहाँ पे वेंट्रल कैनाल सेल प्रेजेंट है. द नेक कंसिस्ट अक्सिल द रो ऑफ द 8 to 12 नेक कैनाल सेल सराउंडेड बाय सिंगल लेयर जैकेट. के कोई भी सिंगल लेयर जैकेट के रूप में यहाँ पर नेक कैनाल सेल प्रेजेंट है और जनरली दे आर अरेंज इनटू 8 to 12 इन नंबर. The jacket consists of the vertical row of cell. The tip of the neck is covered by a 4 cover cell. के उसके अपर जो पोर्शन है वहाँ पे 4 सेल से ये स्ट्रक्चर है वो कवर्ड हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, नेक कवर सेल, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अ नेक पोर्शन. Then towards the maturity, the neck canal cell and ventricular cell disorganize forming a mucellus. के जब भी कोई एंथ्रेडी आर्चिगोनियम का मैच्योरिटी हो जाती है तो नेक कैनाल से और वेंट्रल कैनाल से उसके पास म्यूसिलेज का फॉर्मेशन होगा और तब भी कवर सेल, नेक कैनाल सेल और वेंट्रल कैनाल सेल है वो डीजनरेट हो जाएंगे. एंड द कवर सेल्स आर अपेक्स द नेक ऑफ द आर्चिगोनियम सेपरेटेड, दस द ओपन पेजेस इज फॉर्म द लीडिंग टू एक, के यहाँ से एक सेल है वो लीडिंग हो जाता है बिकॉज द स्पेस आर ओपनिंग. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ archegonium. They consist 2 portions, the ventral and neck. Ventral portion consists the ventral canal cell and egg cell. The neck canal cell consists the neck canal cell and the cover cell. After the maturation of egg, the cells in this secrete the mucilation. They open the spaces and egg are coming into outside. So we discuss about the antheridial branch, antheridia, archegonial branch and archegonia. After the formation of the branch and formation of the male organ and female organ, they take place of fertilization. So the spermatozoa reach the archegonia by splashing of raindrop. के जो स्पर्म सेल है यानी कि मेल ऑर्गन है वो कहाँ पे रीच यानी कि कहाँ पे पहुँचते हैं, आर्चिगोनियम यानी कि फीमेल ऑर्गन के पास by the splashing of raindrop. The mucilage substance present in the mouth of the archegonia attract to sperm cell toward the archegonia. के कोई भी आर्चिगोनिया के स्ट्रक्चर है उसके माउथ वाला पोर्शन है वहाँ पे म्यूसिलेज सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा कि वो क्या करेंगे कि स्पर्म सेल है उसे आर्चिगोनिया की साइड में अट्रैक्ट करते हैं. देन द स्पर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोजोइड एंटर द वेंट्रल कैविटी थ्रू द नेक कैनाल. के नेक कैनाल है वहाँ से स्पर्म एंट्री करके कहाँ पे पहुँचेंगे, वेंट्रल कैविटी के पोर्शन में.
वन ऑफ द स्पर्मेटोजोइड फ्यूज विद द एग एंड टू फॉर्म अ डेप्लॉइड ज़ाइगोट, कि जब भी स्पर्मेटोइड यानी कि स्पर्म का फॉर्म एंटरिंग होगा तब वो दो स्पर्म प्रेजेंट हो गए, बट उसमें से कोई भी एक स्पोर है यानी कि एक स्पर्म है उसका फ्यूज एग सेल के साथ होगा और डेप्लॉइड स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन करेंगे. So in this lecture we discuss about the vegetative reproduction and sexual reproduction. In our next lecture we discuss about the sporophytic phase. Thank you.